कल फाइनेंस मिनिस्ट्री की एक रिपोर्ट आती हुई जिसमें स्पेसिफाइड है कि अब रिटेल ट्रेडर्स के लॉसेस रिड्यूस होते हुए, क्या अपडेट्स हैं, ये क्या मामला है? पता है, बहुत इंटरेस्टिंग है। हेडलाइन ये कहेगी कि रिटेल निवेशकों का घाटा घटा। पता है असली हेडलाइन क्या होनी चाहिए? रिटेल इन्वेस्टर घट गए। असली हेडलाइन है रिटेल इन्वेस्टर घट गए। देखिए क्या हुआ है 2025-26 में, और ये वाले जो पोर्शन अब मैं बोलने वाला हूँ ना, इसको मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक ये पहुँचे। FY 25-26 में रिटेल निवेशकों का घाटा 18% घटा है। ये हेडलाइन है, असली हेडलाइन ये नहीं है। कुल घाटा 1,11,788 करोड़ से घटकर 91,685 करोड़ पर आया है। लेकिन असली हेडलाइन है पर ट्रेडर लॉस बढ़ा है। पर ट्रेडर लॉस 1,13,000 से बढ़कर 1,16,000 पर हुआ है। उसका रीज़न ये है कि FY 26 में रिटेल ट्रेडर्स की संख्या 20% घटकर 68 लाख पर आ गई है। जी हाँ, 68 लाख पर आ गई है। क्यों? क्योंकि जैसा मैं पहले भी कहता आया हूँ, इस देश में ट्रेडर्स को समझा जाता है कैश काउ। ट्रेडर शुरुआत करता है, सबसे पहले टैक्स देता है STT, और वो भी सबसे ज़्यादा टैक्स STT ट्रेडर पर लगता है। और वो चाहे आपको लॉस हो या प्रॉफिट हो, वो आपका टैक्स चला गया, उसकी कोई भरपाई नहीं है। ठीक है। और इक्विटी डेरिवेटिव का कुल टर्नओवर 5% घटकर 202 लाख करोड़ रह गया है। ये वित्त मंत्री जो पंकज चौधरी ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में जानकारी दी है। सभी के डेटा के बेस पर ये जानकारी है। ऑब्वियसली सख्ती हुई है और उसका एक इम्पैक्ट है। एक्सपायरी की संख्या घटी है, एक एक्सचेंज पर एक एक्सपायरी। ठीक है। मार्जिन के नियम सख्त हुए हैं। एक्सपायरी डे पर कैलेंडर स्प्रेड का ट्रीटमेंट हटाना, ये एक फैक्टर रहा है। इंडेक्स फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ाना, ये एक फैक्टर रहा है। मार्जिन के नियम सख्त किए गए, ये एक फैक्टर रहा है। फ्यूचर्स और ऑप्शंस में STT बढ़ाई गई, ये एक फैक्टर रहा है। लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्टिव था कि रिटेल ट्रेडर का लॉस कम हो, तो ये ऑब्जेक्टिव मीट नहीं हुआ है। रिटेल ट्रेडर का लॉस कम नहीं हुआ है, रिटेल ट्रेडर का लॉस बढ़ा है, अगर आप उनको माने जो अभी भी कर रहे हैं। अब क्योंकि अगर इस तरीके से कम करना हमको कि ओवरऑल लॉस कम करना, तो ट्रेडर को ही हटा दो, वो अपनी जगह है। ठीक है। अब मैं आता हूं फायदा किसको हुआ है। फायदा हुआ है सिर्फ सरकार को। आप देखें तो FY 27 के शुरुआती 4 महीने में STT में जोरदार उछाल आया है। STT 50% से ज्यादा बढ़कर 33,820 करोड़ पर हुआ है, और यही STT 22,350 करोड़ पर था। एक इंसान था, उसके पास एक सोने के अंडे देने वाली मुर्गी थी। वो उससे रोज एक अंडा लेता था। एक दिन उसको लगा कि मैं सारे अंडे एक साथ ले लूं। वो मुर्गी का पेट काट देता है, वो सारे अंडे लेने के चक्कर में मुर्गी खत्म। ठीक है ना। प्लीज इस चीज को समझिए, ट्रेडर एक मार्केट का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, और अगर इस तरीके से STT ये वो सब होता रहा, तो वो दिन दूर नहीं है जब रिटेल ट्रेडर कहेगा थैंक यू वेरी मच, मुझे इस मार्केट में ट्रेड ही नहीं करना। वैसे आज नो ट्रेडिंग डे कुछ ट्रेडर्स कर रहे हैं, जो आपने बताया था, कुछ कर भी रहे हैं ना, कैश के अगेंस्ट में।